शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। श्री गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी वृभा का प्रणाम और सभी साध संगत जी को गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं गुरु जी से अरदास करूंगी, आप लोग को हंसता वसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, चढ़ती कला विच रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं आज के कल से लेकर आज तक में जो मेरे सत्संग, जो ब्लेसिंग्स गुरु जी से मुझे मिली, उसको मैं शुक्राने अदा कर रही हूँ और गुरु जी के ही इंस्पिरेशन से मैं अपने आप शुक्राने लिख लेती हूँ। तो रोज़ की रोज़ मैं उसे छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में जल्दी मैं उसको अदा करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे नहीं मेरे गुरु जी के यूट्यूब चैनल पे, जो उन्होंने ही मेरा बनवा के सेट करके दिया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सबसे पहला शुक्राना था कि एक दिन और मेरी ज़िंदगी का मुझे बख्शने का, पॉजिटिविटी भर के देने का। और कल किचन में मैं काम कर रही थी तो जो स्लैब साफ़ करने वाला जो स्कॉच ब्राइट वाला स्क्रब होता है, चाय गिरी थोड़ी सी तो मैंने गैस के ऊपर उसे रख दिया और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने चाय बना ली है, क्योंकि मैंने गुरुजी का सत्संग लगा रखा था और गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि बहुत दिन हो गए तूने कड़ा प्रसाद और मुझे चाय भोग का नहीं लगाया है। वैसे तो मैं रोज़ लगाती हूँ, बट स्पेशल डे की बैठ के थोड़ा सा सत्संग कर और मेरे को समोसा, मीठा, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना और आके बैठ जा थोड़ी देर के लिए। एज़ बिकॉज़ मेरे बेटे के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैंने गुरु महाराज जी से अर्ज करी। मैं कहा गुरु महाराज जी 1-1.5 घंटा तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं आधे घंटे का एक प्लेलिस्ट लगा के डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगी कि प्लेलिस्ट के चलते चलते ही किचन में, जैसे हम लोग नॉर्मली सत्संग में खड़े होकर किचन में सेवा करते हैं, तो मैं वो सेवा ले रखी थी। और कुछ मेरे जीवन में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल मेरा आ गया, जबकि गुरुजी द्वारा ये बोला गया है कि कभी भी कॉल्स अटेंड नहीं करने हैं, सत्संग चल रहा होता है। मैं बड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे कल से बड़ी गिल्ट हो रही थी इस चीज़ के लिए। फिर गुरुजी की मुझे आवाज़ आई, गुरुजी ने टेलीपैथिकली मेरे को बोला कि तेरे को घबराने की लोड़ नहीं है। वो मैं ही किया सी क्योंकि बहुत जरूरी था उस वक्त। मैंने पता है कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ करन देंदा, तपस्या च बैठा होंदा है, तुहानू भी मैं मैडिटेशन करा रहा होंदा है, बट तेरी लाइफ से जो कुछ चल रहा है ना, कुछ भी तेरी लाइफ में जो चल रहा है वो ठीक करने के लिए तेरा उस जगह पे होना और उस टाइम पे उस कॉल पे होना बहुत ज़रूरी था। मन को तो समझाया, बट मेरा मन मान नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत रहता है कि मैं जब भी उस तक में बैठूँ तो मैं आँख बंद करके गुरुजी के साथ बैठूँ। गुरुजी महाराज इस चीज़ को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरी इस भूल को भी स्वीकार करने का और उसको बख्शने का। तो किचन में मैंने जब चाय प्रसाद बनाई तो उसके बाद मैंने वो जो स्पॉन्ज था, जो स्कॉच ब्राइट का जो स्क्रबर था, मैंने वहाँ साइड में रख दिया था। गैस मैंने ऑफ़ कर दी थी ऑब्वियसली, चाय मैं डाल चुकी थी। तो थोड़ी देर बाद मेरा बेटा आता है, कहता मम्मा कुछ जलने की ना स्मेल आ रही है। जलने की क्या स्मेल आ रही है? मैं गई, मैंने भी देखा, मुझे उस टाइम भी कुछ एहसास नहीं हुआ कि गैस बंद थी। मैंने बेटे को बोला गैस बंद है, उसने कहा हाँ। मैंने डबल कन्फर्म करने के लिए मैं किचन में गई कि गैस बंद हो। सारा दिन निकल गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं शाम को, तो मैं जैसे किचन में गई उनके लिए चाय बनाने, अपने हस्बैंड के लिए, तो मेरी आदत है मैं गुरुजी के मैसेजेस वगैरह देखती रहती हूँ जो यूट्यूब पे मुझे फ्लैश होते रहते हैं, फ्लैश ऑन होते रहते हैं। तो उसमें एक मैसेज आया, तेरे किचन में आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, तो मैंने बचा लिया। और थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ती है उस स्क्रबर पे, और वो आधा जल रखा होता है और उसमें अभी भी सुलगन थी। मतलब मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी के, जो हमें हर पल देख रहे हैं, हमारे अंग संग रह रहे हैं, हमारे घर की पूरी देखभाल कर रहे हैं, कुछ हादसे होने से भी बचाए जा रहे हैं हमें। ये बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। एक ये छोटा सा सत्संग है जो अभी कल रिसेंटली हुआ। उसके बाद सत्संग चल रहा था, गुरुजी ने मुझे वो भी परवानगी दे दी कि कोई बात नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गिल्ट मत रख, क्योंकि उस टाइम तेरा वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था। बट आइंदा से मैंने गुरुजी को प्रॉमिस करा है कि मैं नहीं फ़ोन कॉल अटेंड करूँगी। सत्संग चल रहा है तो मैं सत्संग में ही जैसे बैठती हूँ आँख बंद करके मैं वैसे ही बैठूँगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। 3-4 5 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि घर में ना कहीं लीकेज हो रही है। ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ, तो मैंने सब जगह देखा तो सही, मुझे लगा नहीं कि कहीं पे लीकेज हो रही है। तो मैंने कहा पता नहीं, गुरु महाराज जी का मैसेज आया तो है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा तो होगा। ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ, जहाँ हमारा आरओ लगा हुआ है उससे ऊपर, सबसे ऊपर दीवार के पास जहाँ आरओ का सारा सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से एकदम पानी मेरे कबर्ड्स में से नीचे आने लगा। रात का टाइम था, तो मैंने कहा ये इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड फ्लोर में मेरा फ्लैट है, ऊपर इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं, तो लीकेज होने की तो मतलब नहीं है। फिर हमने चेक करा, मेरे हस्बैंड ने भी चेक करा, तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा था। चलो निकाल दिया। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा भी तुमने कुछ सफाई करी है, इस वजह से ना यहाँ नल वगैरह कुछ ख़राब हो गया है, इस वजह से वो लूज़ होकर पानी गिर रहा है। फिर मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा ऐसे तो मेरा सारा कबर्ड ख़राब हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने वहाँ पे भी मेहर करी और उस लीकेज
हो रहे पानी को रोका। फिर गुरु महाराज जी का आया कि इसे ठीक करा लेना। मैं हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड गुस्सा करी जाए कि तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, कैसे सफाइयाँ करते हो, सब कुछ खराब करके तुम लोग छोड़ देते हो। फिर वो क्या हुआ, हर 2 दिन तक रुके। फिर वो गुरुजी महाराज चाहते हैं वो ठीक हो जाए, तो वो फिर थोड़ा सा लीकेज आ जाए वहाँ पे, फिर वहाँ से पानी बहने लग गया। फिर मैं गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा देखो अभी तो हस्बैंड गुस्से में बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कराना है। मैंने कहा आप ही करो कुछ। और उस दिन के बाद से अभी तक पानी लीक नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। डेफिनेटली मैं उसको दिखा के ज़रूर ठीक कराने की कोशिश करूँगी। गुरुजी ने बोला शांत रहो, तुम्हारे जीवन में जो भी इस टाइम उथल पुथल चल रही है, उस उथल पुथल को अंदर तुम अपने शांत रहना है। एक शांत झील की तरह रह जाओ जो गहरी और साफ़ है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ करूँगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैसेज आया कि तेरे पति जो इतना अवसाद में रहता है, जो इतना परेशान रहता है, जो तेरे साथ कभी ढंग से बात करता है, कभी नहीं करता है, जो इसके अंदर काली क्रियाओं का जो इन्फ्लुएंस रह गया ना, उसको मैं धीरे धीरे करके निकाल दूंगा और ये बिल्कुल तेरे लिए ठीक हो जाएगा। पहले से मेरे हस्बैंड 80% ठीक हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आगे भी इन्हीं यही तरस करेंगे तभी ठीक होगा। और मेरे अंदर की एंग्जाइटीज़ निकाली, क्योंकि कुछ मेरे फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे जिनकी वजह से मुझे धमकियाँ मिल रही थी और मुझे बहुत एंग्जाइटी सी हो रही थी। और वो मेरे खाली चिंता थी, मैं चिंतन भी कर रही थी, बट मैं चिंता भी कर रही थी। गुरुजी ने बोला कि चिंता जिस दिन छोड़ेगी उस दिन मैं तुझे सब कुछ दे दूँगा, ये चिंता तो तुझे छोड़नी पड़ेगी। जब मैं सब कुछ देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर तू विश्वास रख। मैंने सब चीज़ों को अपने आप को एनालाइज़ करा। गुरुजी के जो मोटिवेशंस मुझे मिलते रहे इतने दिन तक, यूनिवर्स के मोटिवेशंस मिलते रहे, साइंस मिलते रहे, सिंक्रोनिसिटीज़ में मुझे मैसेजेस प्राप्त होते रहे, तो मैंने उन सब को फिर मैंने अपने दिमाग से सारा डर बाहर निकाला। फिर स्वामी विवेकानंद का एक मैसेज गुरुजी ने मेरे सामने कल शाम को जब डाला तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया कि जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आपके अंदर से सारे संदेह खत्म हो जाते हैं, सारा डर भाग जाता है। और जिसके मन में शांति है उसे कभी किसी से जेलसी नहीं होती, कभी किसी से अवसाद नहीं होता, कभी किसी के साथ उसे अपनी तुलना महसूस नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतना हमें सिखाने पढ़ाने के लिए। गुरु महाराज जी सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स ही नहीं देते, हमें जीवन के पाठ भी सिखाते हैं। तो ये मेरी सबसे विनती है। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस किसको जाने किसको नहीं जाने हैं, लाइक्स की मुझे होड़ है नहीं। मैं सिर्फ ये गुरु महाराज जी के चरणों में अपने सारे शुक्राने अदा करती हूँ। जिस तक पहुँचने होंगे ज़रूर पहुँच जाएंगे। और जितने वीडियोज़ मैंने डाले उन सब में मुझे गुरु जी की जो नंबर्स ब्लेसिंग मिली हुई है, गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। मुझे कोई मलाल नहीं है मेरा सब्सक्राइबर कितने हैं कितने नहीं है, मुझे होड़ ही नहीं है, मुझे अंदर भूख ही नहीं है, मुझे तड़प ही नहीं है। मुझे सिर्फ गुरु महाराज जी के शुक्राने अदा करने थे। मैं कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी। इसी के साथ गुरु जी मेरी वाणी को और आगे बढ़ाएं और मैं ऐसी सत्संग शेयर करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। सबकी अरदासें गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी सबकी अरदासें पूरे करे, सबको संभाले, इसी तरीके से चढ़ती कला में रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।